Hello everyone, welcome to my channel. Now we are going continue with class 10 chapter number 3 exercise 3.2. अब हम करने जा रहे हैं इसका थर्ड पार्ट, क्वेश्चन नंबर 3 का थर्ड पार्ट. अब हम इसकी स्टेटमेंट समझते हैं. फॉर्म द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स. पहले हमने क्या करना है, जो हमें गिवन स्टेटमेंट है हमने उसकी लीनियर इक्वेशंस बनानी है और उसके बाद क्या करना है, एंड देन फाइंड देयर सॉल्यूशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड. देन हमने क्या करना है, उसके सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है विद सब्स्टिट्यूशन मेथड. हम स्टेटमेंट समझते हैं. द कोच ऑफ अ क्रिकेट टीम बाय 7 बैट्स एंड 6 बॉल्स. एक क्रिकेट टीम का कोच है, उसने क्या है 7 बैट्स और 6 बॉल्स को वोट किया है विद 3,800 रुपीज. ठीक है, उन्होंने क्या दी, हमें टोटल कॉस्ट दी है. ठीक है, इसके बाद सेकंड स्टेटमेंट है लेटर सी बाइज 3 बैट्स एंड 5 बॉल्स. उसके बाद उसने 3 बैट्स और 5 बॉल्स खरीदा, उसकी भी टोटल कॉस्ट दी है 1,750. फाइंड द कॉस्ट ऑफ ईच बैट एंड ईच बॉल. हमें यहाँ पे ये नहीं कंफर्म कि एक बैट और एक बॉल की कॉस्ट कितनी है, तो वो हमें फाइंड आउट करनी है. ठीक है, तो हम यहाँ पे कंसीडर जो हमने निकालना होता है वही हम पहले कंसीडर कर लेते हैं. लेट कॉस्ट ऑफ 1 बैट इक्वल टू x रुपीज एंड कॉस्ट ऑफ 1 बॉल इक्वल टू y रुपीज. ठीक है, अब हमने स्टेटमेंट बनानी है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन. स्टेटमेंट हम समझते हैं. हमारे पास क्या है, 7 बैट्स और 6 बॉल की टोटल कॉस्ट है. अगर देखो यहाँ पे कॉस्ट ऑफ 1 बैट हमें पता है, अगर एक बैट की कॉस्ट x है, मान लो हम 2 बैट यहाँ पे खरीद रहे हैं, तो 2 बैट की कॉस्ट क्या हो जाएगी 2x. ऐसे ही 3 बैट की क्या हो जाएगी 3x. तो यहाँ पे क्या है 7 बैट इसने खरीदी है, तो यहाँ पे 7 बैट की अकेले की कॉस्ट हो गई 7x, क्योंकि यहाँ पे वन बैट x रुपीज के, तो 7 बैट कितनी होगी 7x. हम मल्टीप्लाई करते हैं ना. फिर क्या है एंड 6 बॉल्स. हमें पता है 1 बॉल की कॉस्ट क्या है, यहाँ पे y है, तो अगर यहाँ पे 6 बॉल हो तो 6 बॉल की क्या हो जाएगी 6y. मल्टीप्लाई करते हैं प्लस 6y. अब आप कहोगे मैं इनको प्लस क्यों कर रही हूँ, यहाँ पे प्लस करने का रीजन ये है क्योंकि हमारे पास इन दोनों की टोटल कॉस्ट है, तो इन दोनों की टोटल कॉस्ट इनको प्लस करके ही आएगी ना. इक्वल टू हम कर देंगे 3800. ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन हो गई. ऐसे ही हमने सेकंड स्टेटमेंट का यूज करके लीनियर इक्वेशन फॉर्म करनी है. यहाँ पे है 3 बैट्स. हमें पता है 1 बैट की कॉस्ट है यहाँ पे x रुपीज, देन 3 बैट्स की कॉस्ट हो गई 3x, प्लस ऐसे ही 1 बॉल की कॉस्ट है y रुपीज एंड देन 5 बॉल की कॉस्ट होगी 5y. और यहाँ भी हमारे पास क्या है टोटल कॉस्ट क्या है 1,750. ये होगी 1750. ये हमारी क्या है सेकंड इक्वेशन है. अब हमने क्या करना है होता है सब्स्टिट्यूशन मेथड में, हम क्या करते हैं किसी भी एक इक्वेशन में से x या y की वैल्यू निकाल के उसको हमने अदर इक्वेशन में पुट करना है. अगर हम फर्स्ट से निकाल रहे हैं तो सेकंड में पुट करेंगे, अगर हम सेकंड से निकाल रहे हैं तो हम फर्स्ट में पुट करेंगे. तो मान लो कि मैं यहाँ पे x फाइंड आउट कर रही हूँ फ्रॉम द इक्वेशन फर्स्ट, या हम इक्वेशन नंबर सेकंड से फाइंड आउट कर लेते हैं. फाइंड वैल्यू ऑफ x फ्रॉम इक्वेशन 2 वी गेट. यहां से हो जाएगा, हम सेकंड इक्वेशन में क्या करेंगे x वाला जो एक्सप्रेशन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है या टर्म है इसको हम लेफ्ट साइड में रखेंगे एंड देन 5y को राइट साइड में लेके जाएंगे. 1750 माइनस 5y. अब क्योंकि यहाँ पे ये प्लस का था उधर जाके माइनस का हो जाएगा. यहाँ से x अगर हम निकाले 3 इधर मल्टीप्लाई में है, उधर जाके ये डिवाइड में हो जाएगा, डिवाइड बाय 3. ये हमारी होगी इक्वेशन नंबर थर्ड. अब हम क्या करते हैं, क्योंकि हमने x की वैल्यू सेकंड इक्वेशन से फाइंड आउट किया, देन इसको किस में पुट करेंगे इक्वेशन नंबर फर्स्ट में पुट करेंगे. पुट वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1 वी गेट. ठीक है, तो हम फर्स्ट इक्वेशन में पुट करेंगे. यहाँ पे फर्स्ट इक्वेशन हमारी है 7x प्लस 6y इक्वल टू 3800. ठीक है, अब हम यहाँ पे पुट करेंगे 7, हम ब्रैकेट लगा लेंगे क्योंकि x की वैल्यू ये थोड़ी बड़ी है. 1750 माइनस 5y बाय 3 प्लस 6y इक्वल टू 3800. ठीक है, अब हमने पहले ब्रैकेट को सोल्व करना पड़ेगा. यहाँ पे देखो
कुछ बच्चे यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पे जो 3 डिवाइड में है इसको क्या कर लेते हैं, ऐसे ही राइट साइड में ले जाएंगे। तो हम जब तक ये 3 पूरी टर्म के डिवाइड में नहीं आता तब तक हम इसको राइट साइड में नहीं ले जा सकते। तो हम पहले ब्रैकेट सोल्व करते हैं। 7 0 जा 0, 7 5 जा 35, 7 7 जा 49, 49 एंड 3 कितना हो गया 52, 2 एंड 5, 7 1 जा 7 एंड 1 सॉरी 5, 12 हो गया ये। आप मल्टीप्लाई करके देखिए, 7 5 जा 35 डिवाइड बाय y प्लस 6y। अब हम क्या करेंगे, क्योंकि यहाँ पे 3 क्या है, सिर्फ इस टर्म के डिनोमिनेटर में है, इस टर्म का डिनोमिनेटर है, यहाँ पे हम 1 कंसीडर करेंगे। अब हम एलसीएम लेंगे। तो हम एलसीएम कैसे लेते हैं, जो इन दोनों में से जो दोनों की टेबल में आ सकता है, मतलब 1 की टेबल में 3 भी आ रहा है, 3 की टेबल में, तो हमने 3 कर लिया। फिर हम क्या करते हैं, इस टर्म को इससे डिनोमिनेटर को इससे डिवाइड करते हैं, क्या आ रहा है 1, और फिर 1 को इस पूरी टर्म से, क्योंकि ये एक ही टर्म है ना, इस पूरी टर्म से 1 की मल्टीप्लाई करेंगे तो ये एज इट इज आ जाएगी। प्लस 1 को 3 से डिवाइड करेंगे 3 आएगा, 3 की 6 से मल्टीप्लाई 18 इक्वल टू 3800। तो यहां से हो गया हमारा, ये वाली टर्म को हम सेम रखेंगे इधर ही, और 3 को हम क्या करेंगे, 3 को उधर लेके जाएंगे, उधर जाके मल्टीप्लाई में हो जाएगा, और 35 माइनस 18 हो गया, ये हो गया 17। अब यहाँ में माइनस साइन किस लिए आया, क्योंकि देखो माइनस वाला बड़ा, इक्वल टू 3800 मल्टीप्लाई 3। तो जब हम इनकी मल्टीप्लाई करेंगे 0 0 4 11, ठीक है, माइनस 17y इक्वल टू, अब देखो ये वाली टर्म इधर प्लस की उधर जाके माइनस की हो जाएगी, माइनस 12/250। तो यहां से हो गया, जब इसको इसमें से माइनस करेंगे 0 5 80, माइनस का यहाँ आ गया, ठीक है, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, और y यहाँ से आ गया 850 बाय y, ठीक है, सॉरी 17, 17 5 85 होता है 0, यहाँ से y आ गया हमारा 50। अभी भी हमारा क्वेश्चन क्या हुआ है, कंप्लीट नहीं हुआ है, अभी हमने सिर्फ y की वैल्यू फाइंड आउट की है। अब हम y की वैल्यू क्या करेंगे, थर्ड इक्वेशन में पुट करेंगे, ठीक है, मैं यहाँ पे कर देती हूँ, पुट वैल्यू ऑफ y इन थर्ड इक्वेशन, थर्ड, ठीक है। तो जब हम यहाँ पे पुट करेंगे, x यहाँ से हो जाएगा 750 माइनस 5 मल्टीप्लाई 50 डिवाइड बाय 3, तो x यहाँ से आ जाएगा 750 माइनस 250 डिवाइड बाय 3। तो ये कितना आ गया, यहाँ से 0, 5 में से 5 गया 0, ये आ गया 1500 डिवाइड बाय 3, 3 5 जा 15, तो x की वैल्यू हमारी आ गई 500, ठीक है। तो यहां से क्या हो गया, 1 बैट की कॉस्ट हो गई हमारी 500 हो गई, क्योंकि हमारी x की वैल्यू 500 और हमने बैट की कॉस्ट को, 1 बैट की कॉस्ट को यहाँ पे 500 कंसीडर किया था, और y की कॉस्ट, बॉल की कॉस्ट हो गई 50 रुपीज, ठीक है। अगर आपको मान लो कि आपको एग्जाम टाइम में नहीं पता लगे कि हमारी x और y की वैल्यू सही आई है या नहीं आई है, तो हम क्या करेंगे, किसी एक इक्वेशन में x या y को पुट करके देखेंगे। अगर हमारी लेफ्ट साइड और राइट साइड बिल्कुल सेम आ रही है तो हमें पता लग जाएगा हमारी वैल्यू बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। आपको इस टाइप से करना। अब हम इसका क्या करेंगे, फोर्थ पार्ट करेंगे। नाउ वी विल स्टार्ट क्वेश्चन नंबर थर्ड, फोर्थ पार्ट। जैसे हमने इसके थर्ड पार्ट को कंप्लीट किया है, पहले हमने क्या किया था, फॉर्म द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, पहले हमने लीनियर इक्वेशन फॉर्म की थी, एंड देन हमने क्या किया था, द सॉल्यूशन बाय द सब्स्टिट्यूशन मेथड, फिर हमने इसका सॉल्यूशन फाइंड आउट किया था विद सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो हम इसकी स्टेटमेंट समझते हैं। द टैक्सी चार्जेस इन ए सिटी कंसिस्ट ऑफ ए फिक्स चार्ज। एक सिटी में क्या है, टैक्सी का कुछ फिक्स चार्ज किया गया कुछ पर्टिकुलर डिस्टेंस के लिए, फॉर द डिस्टेंस कवर्ड फॉर ए डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर। फॉर एग्जाम्पल, जैसे 10 किलोमीटर के लिए द चार्ज पेड इज 105। जैसे अगर मान लो कोई 10 किलोमीटर के डिस्टेंस पे जा रहा है तो उसको कितना पे करना पड़ रहा है, 105। एंड फॉर अ जर्नी ऑफ 15 किलोमीटर, ऐसे ही 15 किलोमीटर के लिए कितना पे करना पड़ रहा है, 155, ठीक है। अब हमें क्या निकालना है इसमें, व्हाट आर द
फिक्स चार्ज एंड चार्ज पर किलोमीटर। जैसे किसी सिटी में फिक्स कर रखा है कि 5 किलोमीटर के लिए 10 रुपीज होंगे या 15 रुपीज होंगे, अगर किसी को उससे एक्स्ट्रा डिस्टेंस पे जाना है तो उसको एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा। तो उसी चीज को यूज करके हमने इसकी इक्वेशंस फॉर्म करनी है। पहले हम यहाँ पे कंसीडर कर लेते हैं, लेट फिक्स चार्ज फॉर ए पर्टिकुलर डिस्टेंस इक्वल टू x रुपीज एंड एक्स्ट्रा चार्ज पर किलोमीटर, एक्स्ट्रा चार्ज पर किलोमीटर कितना हो जाएगा, हमने कंसीडर कर लिया y रुपीज। ठीक है, अब जैसे हमने फर्स्ट स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग 10 किलोमीटर के लिए 105 किया है। अब जैसे कोई लेडी है या कोई पर्सन है, अगर 10 किलोमीटर मतलब कि एक्स्ट्रा जा रहा है, क्योंकि जहां जितना पर्टिकुलर डिस्टेंस है वो तो फिक्स है, तो अगर हम उसके हम अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन करें हम, तो स्टेटमेंट क्या हो जाएगी, x प्लस, जैसे कि अगर वो मान लो 5 किलोमीटर गया, पर्टिकुलर डिस्टेंस 5 के लिए हमने x कंसीडर कर लिया, तो उसके लिए तो उसको पैसे पे करने पड़े x रुपीज। ठीक है, और जो 10 किलोमीटर एक्स्ट्रा गया है उसके लिए पर किलोमीटर अगर y है, अगर पर किलोमीटर y है तो 10 किलोमीटर के लिए 10y हो जाएगा प्लस 10y। अब हम इनको प्लस क्यों कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे इन्होंने क्या किया, 105 टोटल पे किया है, तो जितना फिक्स चार्ज है और जितना एक्स्ट्रा है वो 105 है। ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन हो गई। ऐसे ही सेकंड में, फॉर अ जर्नी ऑफ 15 किलोमीटर द चार्ज पेड इज 155, तो उसमें कुछ फिक्स चार्ज भी रहा होगा और 15 किलोमीटर वो एक्स्ट्रा गया है, 15y इक्वल टू इसमें कितना पे किया, 155। ठीक है, अब हम इसको क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूशन मेथड से करेंगे। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड में हम क्या करते थे, कोई भी एक इक्वेशन से हम x या y को फाइंड आउट करके फिर हम क्या करते थे, उससे अदर इक्वेशन में पुट करते थे। लेट फाइंड वैल्यू ऑफ x फ्रॉम इक्वेशन 2, वी गेट, मैंने x को फाइंड आउट किया सेकंड इक्वेशन से, तो हमने जो वैल्यू निकालने है उसको हम सॉरी लेफ्ट साइड में रखेंगे और बाकी को राइट साइड में ले जाएंगे एंड इनके साइन चेंज हो जाएंगे। ठीक है, ये हमारी हो गई थर्ड इक्वेशन। क्या हो गया, यहाँ 15y इधर प्लस का था, उधर जाके यहाँ पे माइनस का हो गया। ये होगी इक्वेशन नंबर थर्ड। अब हम क्या करेंगे, क्योंकि हमने x को सेकंड इक्वेशन से फाइंड आउट किया है, अब हम इसको फर्स्ट इक्वेशन में पुट करेंगे। पुट वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1, वी गेट, ठीक है, हमारी फर्स्ट इक्वेशन है x प्लस 10y इक्वल टू 105। तो यहाँ पे हम x की वैल्यू पुट करेंगे जो हमने थर्ड इक्वेशन से फाइंड आउट की थी, 155 माइनस 15y प्लस 10y इक्वल टू 105। तो यहाँ पे देखो ये दोनों टर्म y कंटेनिंग है इनमें, तो हम दोनों को सोल्व करेंगे। 15 माइनस 10 क्या हो गया, 5। अब यहाँ पे माइनस क्यों आया, क्योंकि माइनस वाला लार्ज नंबर था एंड ये प्लस वाला स्मॉल नंबर था, इक्वल टू 105। क्योंकि हमने y फाइंड आउट करना है, इसको लेफ्ट में रखेंगे, 155 को हम इधर लेके जाएंगे, ये माइनस का हो गया, तो यहाँ से 5y इक्वल टू, अब यहाँ पे देखो 155 क्या है, लार्ज नंबर है, तो यहाँ पे माइनस में आंसर आएगा 50। माइनस से माइनस कैंसिल, y यहाँ से हो गया 50/5, ये हो गया 10। अब हम क्या करेंगे, y की जो वैल्यू आई है वो हम थर्ड इक्वेशन में पुट करेंगे। पुट वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 3, वी गेट, तो यहाँ से x हो जाएगा हमारा 155। अब यहाँ पे देखो 15 और y मल्टीप्लाई में है, तो हम जब y की वैल्यू पुट करेंगे तो यहाँ पे 10 करेंगे, x यहाँ से हो गया 155 माइनस 150 इक्वल टू 5। तो हमारा जो फिक्स चार्ज फॉर अ पर्टिकुलर डिस्टेंस क्या है, 5 रुपीज, और एक्स्ट्रा चार्ज पर किलोमीटर आया है हमारा 10 रुपीज। लेकिन इन्होंने यहाँ पे एक और क्वेश्चन पुट किया है, हाउ मच डज ए पर्सन हैव टू पे फॉर ट्रेवलिंग 25 किलोमीटर, अगर कोई 25 किलोमीटर जाता है तो कितना डिस्टेंस हो। तो इसके लिए इक्वेशन क्या हो गई, जैसे हमने इसमें इक्वेशन फॉर्म की थी कि फॉर ए डिस्टेंस ऑफ
25 किलोमीटर, उसमें कुछ तो फिक्स रहा होगा और 25 किलोमीटर वो एक्स्ट्रा गया है तो वो एक्स्ट्रा पे करेगा 25y। ठीक है, जैसे हमने इसमें किया था x प्लस 10y, तो ये हो जाएगा x प्लस 25, सॉरी यहाँ पे x की वैल्यू पुट करेंगे हम, x क्या है हमारा 5, 25 और y है यहाँ पे, तो y हमारा है 10, तो ये हो जाएगा 5 प्लस 250, ये हो गया 255 रुपीज। अगर किसी पर्सन को 25 किलोमीटर जाना है इस स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग तो उसको कितना पे करना होगा, 255 रुपीज उसको पे करना होगा। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। इसमें लेंथी स्टेटमेंट थी पर बहुत इजी क्वेश्चन था। अगर फिर भी आपको कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए।